नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम 12वें नंबर की राशि मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि सब राशियों से हटकर है। आज हमने भी यह अनुभव किया कि वास्तव में मीन राशि का 12वां स्थान क्यों दिया गया, क्योंकि अच्छी चीज़ देरी से ही मिलती है। ऐसा आप इस वीडियो को सुन के जानेंगे। मीन राशि का जो स्थान है 12वें नंबर पे है राशियों में, और मछली का इसका चिन्ह है। मछली की तरह से मीन राशि के व्यक्ति बहुत ही अपनी मस्ती में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो शरीर है वो मध्यम कद का होता है। ये न अधिक लंबे होते हैं न अधिक छोटे होते हैं, मध्यम कद होता है इनका, और इनका शरीर भी स्वस्थ होता है। और सबसे मेन बात यह है कि अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखने में ये कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। हर समय अपने शरीर की चिंता इनको लगी रहती है। और इसके साथ साथ ये कभी कभी अधिक व्यायाम ध्यान के चक्कर में पड़ के काफ़ी समय ऐसा होता है कि ये शरीर का ध्यान रखने में इतना लीन हो जाते हैं कि अच्छे खाने के चक्कर में शरीर को थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि शुद्ध खाएं, लेकिन अपने अंदाज से खाएं। अधिक खाना भी या अधिक अच्छा खाना भी नुकसान कर सकता है, इसलिए केवल जितना ज़रूरत है उतना खाएं। और मीन राशि के लोग हैं, इनकी अपनी ही दुनिया होती है। जिस प्रकार मछली जल के अंदर रहती है, उसी प्रकार मीन राशि के व्यक्ति भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। इन्हें बाहर की दुनिया से लगाव कम रहता है। आसपास में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसका ध्यान कम ही रहता है। और एक विशेष बात इनकी ये है कि ये सफाई के बड़े शौकीन होते हैं। जहाँ भी रहते हैं अपने घर को, अपने शरीर को, अपने कमरे को व्यवस्थित रूप से रखते हैं। आप इनको एक आदर्श अध्यापक की तरह से मान सकते हैं। मीन राशि के व्यक्ति, मीन लगन में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही साफ सफाई के प्रिय होते हैं और अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर समय अपनी तरफ से पूरा प्रयास ये रखते हैं। साथ में ये शांतचित्त रहते हैं। इनका कभी भी देखिए, इनके चेहरे पर अलग सी मुस्कान रहती है और शांति से जीवन को व्यतीत करते हैं। इनको कभी भी आप असंतुष्ट नहीं देख सकते। मीन राशि की इतनी खासियतें हैं कि आप सुन करके वास्तव में कहेंगे कि क्यों न मेरा भी जन्म मीन राशि या मीन लगन में होता तो कैसा रहता। और दूसरा इनका है जीवन को नम्रता में जीने का इनका प्रयास रहता है। और परोपकार की भावना, धार्मिक भावना इनके शरीर पर आप देख सकते हैं, इनके विचारों में देख सकते हैं। ये अपने कपड़े वस्त्र चाहे कम पैसों के पहने, लेकिन दान करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। मंदिर हो, गौशाला हो, प्याऊ हो, किसी बहन बेटी, साधु ब्राह्मण या किसी गरीब को जब देखते हैं तो इनके दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठती है और ये जैसी भी इनसे मदद बनती है ये मदद करते हैं। अगर मीन राशि मीन लगन के व्यक्ति कहीं भोजन कर रहे हैं और कोई भी ऐसा आ जाए तो ये अपना भोजन उनको देने में कभी भी संकोच नहीं करते। इसीलिए हम इनको परोपकारी कह सकते हैं। परोपकार की भावना इनके अंदर बहुत ही विशेष रूप से दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात है कि परोपकार के साथ साथ ये अपने जीवन को इस प्रकार से ढालते हैं कि सामने वाला इनका जो पार्टनर है वो भी कभी भी इनके बारे में गलत विचार नहीं रख सकता। क्योंकि इनके अंदर एक चीज़ होती है लज्जा। लज्जा जिसके पास है, क्योंकि लज्जा गहना होती है, और जिसके पास लज्जा है, जिसके पास एक दूसरे की कदर है, हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है। और महाराजा भरत को आप देख सकते हैं, राम जी के छोटे भाई थे। इसी प्रकार से जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, झुक करके किसी चीज़ को लेना, कोई मीन राशि के व्यक्तियों से सीखे। मीन राशि के व्यक्ति प्रेम के भूखे होते हैं। उनको केवल प्रेम चाहिए और सच्चा मित्र उनको चाहिए। वे स्वयं अपनी मित्रता को निभाने में हमेशा दिलो जान एक कर देते हैं। और अपने, अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति के लिए जीवन न्योछावर रहता है, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के लिए।
दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही समर्पित रहते हैं, इसलिए इनका जीवन बड़ा सुखमय होता है। मीन राशि के व्यक्ति सुसंस्कृत भी होते हैं, इनके बच्चों में संस्कार अलग से देखे जा सकते हैं। इसलिए आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि मीन राशि के व्यक्तियों से अगर कोई आपका संपर्क बनता है तो ये आपका सौभाग्य होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी रीति रिवाजों को साथ में लेकर चलते हैं और समाज के हर एक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पुरानी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। पुरानी वस्तुएं, पुराने सामान, पुरानी रीति रिवाज, पुराने जो न्याय के नियम हैं, कभी भी आप देखिए इनके अंदर छल की भावना नहीं होती। अगर आप इनसे कोई बात पूछते हैं तो ये कभी भी साम दाम दंड भेद नहीं करते, जैसी है वैसी ही बता देते हैं। कई बार नुकसान में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो बहुत साफ रहते हैं। और कई बार ऐसे बातें होती हैं, अगर कोई भी चीज़, कोई भी बात आप इनसे करते हैं तो इनको घुमा फिरा करके बात करना नहीं आता। पुरानी चीज़ों के शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति लगभग नाविक बन सकते हैं। मीन राशि के लोगों को जल अधिक पसंद होता है, इसलिए वो या तो नेवी में जा सकते हैं, या नदियों में जो कार्य हैं, या जल से संबंधित लिक्विड जो बिजनेस हैं, जैसे कोई पानी का बिजनेस है, कोई चाय का बिजनेस है, कोई और अन्य बिजनेस, इस प्रकार के व्यक्ति करते हैं। चाय का, पानी का, ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का, या जितने भी पानी से संबंधित व्यवसाय हैं, कोई इन्वर्टर, बैटरी में भी जल डलता है, किसी भी प्रकार का उद्योग हो, कोई भी ऐसा बिजनेस हो। कभी कभी अच्छे किसान भी बन सकते हैं और किसान होने के साथ साथ किसानी को ये बिजनेस में भी ढाल सकते हैं, क्योंकि इनको कृषि, खेतीबाड़ी और जैविक चीज़ों से काफ़ी लगाव होता है। मीन राशि के व्यक्ति निश्चय ही वास्तव में सराहनीय हैं। हमने बहुत लोगों पे पहले इस चीज़ को देखा है, प्रैक्टिकल किया है, उसके बाद हमने वीडियो बनाया, और हम अगली वीडियो में आपको इस तरह के लोगों से भी मिलाने वाले हैं। और एक बात और है, ये जितना कमाते हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं, कभी भी ये आगे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। इनका कहना है कि मनुष्य अपने जीवन को सीमित करना चाहे तो सीमित आय में भी गुजारा हो सकता है। ऐसे होते हैं मीन राशि के व्यक्तित्व वाले लोग। और सबसे बड़ी बात है कि ये साफ दिल के होते हैं, और कहते हैं कि इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर वो साफ नहीं है तो चमकता हुआ चेहरा किस काम का। ऐसे विचार मीन राशि के, मीन लगन के लोगों के होते हैं। हमने एक एक राशि को बड़े बारीकी से पढ़ा है, अनेक पुस्तकों में तुलनात्मक अध्ययन किया। 15 साल का अनुभव हम आपको वीडियो के माध्यम से बांट रहे हैं। ये भी समय के साथ चलना पड़ता है, और कभी कभी मीन राशि के लोग नशे में पड़ सकते हैं, और नशे के कारण इनकी सारी छवि खराब भी हो सकती है। हमारा करबद्ध निवेदन है मीन राशि के व्यक्तियों से कि वो अधिक से अधिक नशे से दूर रहें। अगर एक बार नशे में आप पड़ गए तो आपके जीवन का हर एक पल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप उसको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे और वो आपके लिए हानिकारक होगा। मीन राशि के पुरुष हो चाहे स्त्री, खाना बनाने में माहिर होते हैं, और भोजन बनाने में इनका कोई भी तोड़ नहीं है। चाय से लेकर के अच्छे से अच्छे पकवान तक इनके हाथ का प्रसिद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात है, इनके घर में कोई भी मेहमान आता है तो इनकी मेहमान नवाजी, इनका शालीनता को देख करके वो सदैव प्रशंसा ही करते हैं। इसलिए मीन राशि के अंदर कोई भी हम खामी नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से हमने मीन राशि को पढ़ा, उसके बारे में जाना। आप हमारी वीडियो सुनिए और हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। अपने ऊपर इन चीज़ों को प्रयोग करके देखिए, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम आपको अलग से चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग 16वें वर्ष में इनका जीवन सफलता की ओर चल पड़ता है। छोटी ही उम्र में ये नाम कमा सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद 22वां वर्ष इनकी ज़िंदगी का अहम होता है। 22वें वर्ष में भी अगर काम नहीं बनता है तो इनको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 28वां वर्ष इनका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मीन राशि के, मीन लग्न के व्यक्तित्व वाले लोग
28वें वर्ष तक भी कामयाब बनते हैं और उसके बाद आखिरी में 33वां वर्ष इनके लिए विशेष महत्व रखता है। 33वें वर्ष में ये कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं, इसलिए 33 और 3 नंबर इनके लिए लक्की नंबर कहा जा सकता है। कृपया आप हमारी वीडियो को सुनिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपको बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ यह सब बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। कृपया कमेंट का इंतज़ार रहेगा और जैसी बात हो वैसे आप लिखना। किसी प्रकार की आपको हमारे बारे में कोई भी कमी या प्रशंसा की चीज़ मिले वो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।